क्या सच में लग जैसे सातों सोसाइटियों का भुगतान 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा? इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इस वीडियो में आपको 25 जनवरी का काला सच पता चलने वाला है। कुछ चैनल जो ये दावा करते हैं कि 25 जनवरी को मैच्योरिटी का भुगतान शुरू हो जाएगा और ये भी बताते हैं कि पोर्टल भी खुल जाएगा। जो लोग ऐसा दावा करते हैं, उनसे मेरा सिर्फ एक सवाल है कि क्या आपके पास समीर अग्रवाल की कोई वॉइस रिकॉर्डिंग या कोई मैसेज है? अगर है तो पब्लिकली शो करो। अगर आपको शो करने शर्म आती है या दिक्कत होती है तो आप हमें भेजिए जो भी रिकॉर्डिंग है या मैसेज है। मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सभी को दिखा दूं, जिससे कुछ तो टसाली मिले। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपको ये बोलने के लिए पैसे मिलते हैं कि क्या मिलता है? जो लोगों को बेवकूफ बना रहे हो कि समीर अग्रवाल से या शबाब से या फिर उत्तम से आपका सीधा संपर्क है। अगर ऐसा कुछ है तो कृपया आप संत रहें। मैं अभी आपका और आपके चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आप लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं कि 25 जनवरी से सब ओपन हो जाएगा? ये सभी को पता है कि समीर और ये उत्तम कितना ईमानदार है। अगर ईमानदार होता तो अचानक से पोर्टल नहीं बंद करता। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कब से इस सोसाइटी में दिक्कत होना शुरू हुआ। मार्च से ही दिक्कत शुरू हुआ है और मैं दिक्कत सितंबर के लास्ट महीने 2023 से ही शुरू हुआ, जब सभी लोगों का जब अचीवमेंट फाइनल हुआ था। इसी टाइम से जब सभी लोग अपना और अपने लोगों का स्कॉर्पियो और कॉरपोरेट क्लब, एक्सयूवी और रेजिडेंस क्लब फाइनल करने में लगे थे। सभी उस टाइम एडवांस पॉइंट मंगवाकर काट रहे थे। फिर उसके बाद उसी के बाद मैच्योरिटी लेट होने लगी और सबसे ज्यादा दिक्कत तब हुई जब ऑडिट टीम आने लगी। उसके बाद पूरा घोटाला समीर का सामने आने लगा। फिर शिकंजा उत्तम सिंह के ऊपर आ गया। जितना भी पेमेंट आता था सीधा पेमेंट उत्तम के पास रुक जाता था। पूरा घोटाला यहीं से उजागर हुआ और स्थिति आज ये आ गई है कि एक एक पैसे के भुगतान के लिए तरस गए हैं एजेंट। एजेंटों और निवेशकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप अपने वीडियो में कहते हैं लक को चलने वाला समीर अग्रवाल ईमानदार है, उत्तम ईमानदार है। ये दीमक है साहब, पूरा देश खा के बैठ जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इन्हीं लोगों की वजह से कई एजेंट अपनी जान ले चुके हैं। आप ईमानदार कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि गिद्ध जैसे हैं। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे तो आपका भी मांस खा लेंगे। ये किसी के सगे नहीं हैं और आप ये अफवाह फैलाना बंद करिए। ठीक भाई साहब, अब भी जो हाल उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, मुंबई, पुणे, गोवा, गुजरात, मणिपुर, ऐसे 16 राज्यों और उससे भी अधिक जितने भी लोग हैं, ये कितना परेशान हैं। कुछ अकड़ा आपको है। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि क्या मिलता है आपको समीर जैसे भगौड़े का साथ देकर। मेरे भाई, आपकी वजह से कितने लोग गुमराह हो सकते हैं। और एक लोग उनके वीडियो में वो खुद दावा करते हैं कि ये भाई साहब सभी का भुगतान खुद करवाएंगे। जरा इस वीडियो क्लिप पे नजर डाल लीजिए। कर देते हैं। क्या आप मेरा पैसा दिलवा सकते हैं? जी हाँ। कैसे दिलवा सकते हैं? आगे मेरा पैसा एजेंट के पास है या फिर कंपनी के पास में है? तो इसका जवाब है आपकी जो आएगा। एलयूसीसी के ऑफिस क्यों बंद है? क्योंकि अगर ऑफिस इन्होंने खोला तो पब्लिक आएगी और तोड़ा फोड़ी मचा करके अपना पैसा सिर्फ मांगने के लिए जुट जाएगी। इसलिए ऑफिस को बंद रखा गया है जब तक 2-3 महीने में अपडेट पूरा क्लियर ना हो लेते हैं। आखिर सारे बड़े सीनियर कहाँ गए? देखो, कुछ तो विदेश में हैं और कुछ तो यहीं इंडिया में हैं। कहीं इधर कहीं उधर घूमते टहलते रहते हैं। कहीं कोई पब्लिक के नजर में न फैलेगी। क्या पैसा सीधे अकाउंट में आएगा? कुछ ऐसा अपडेट चल रहा है क्या? जी हाँ, अपडेट तो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि अकाउंट में ही आपके पूरा पैसा दिया जाएगा। अगर अपडेट हो जाता है तो पैसा आपके अकाउंट में ही मिलेगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और ये आपका आखिरी सवाल है कि कोई कहता है एलयूसीसी में जमा किया है, कोई कहता है एसएसबी में जमा कर देते हैं। क्या आप मेरा पैसा दिलवा सकते हैं? जी हाँ। इनसे बस एक बात पूछना चाहता हूं कि आपके पास कितना रुपया हो गया है जो आप सभी का भुगतान करवा देंगे। भाई, आपकी पूरी हस्ती बिक जाएगी पेमेंट करवाते करवाते, समझे। ऐसा दावा ना करो भाई। विश्वास अच्छी बात है और अंधविश्वास बड़ी खतरनाक होता है भाई साहब। बिना पोर्टल खुले और बिना सिस्टम के चले, अक्ल है कि उसी को गिरवी रखकर भुगतान करेंगे। मेरे हिसाब से 10 से 50 खाता खोल रखा रहा होगा और अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार सीपी एजेंट मानता है। जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपने कितना बिजनेस कर रखा होगा कि बस हवा में ही उड़ रहे हो। आपकी वजह से ना जाने कितने एजेंट और सुविधा केंद्र संचालकों को दिक्कत हो सकती है, अंदाजा भी है।
एक बात बताओ, एजेंट और सुविधा केंद्र संचालकों की क्या गलती थी? जो उनके पास कलेक्शन आता था उसको तो तीसरे दिन, और कुछ सुविधा संचालक दूसरे दिन ही अपने चेस्ट ऑफिस और जोनल ऑफिस को भेज देते थे। उसमें उनकी क्या गलती की पॉइंट कभी टाइम से आता था? जो डेली पासबुक पे काटते या पासबुक प्रिंट करते? आप डेली सभी का पैसा वसूलते टाइम तुरंत काटते थे क्या? सभी एजेंट को यह बात पता है कि कलेक्शन जमा करने के बाद 15 दिन या उससे भी ज्यादा टाइम बाद पॉइंट मोबाइल एप्लीकेशन पे भेजते थे। कभी कभी महीने महीने भर पॉइंट के लिए रोना रोना पड़ता था। सिर्फ मीटिंग में ही उत्तम जैसे लोग जेंटलमैन बनते थे। बाकी जो उनके नीचे काम करने वाले सुविधा केंद्र संचालकों थे, हर 15 और 30 की क्लोजिंग के टाइम किन नाराज होते थे। हर मीटिंग में बस झूठ ही बोलना पड़ता था। भुगतान टाइम से हो जाता है, लेकिन तब भी 15 दिन से 1 महीने बाद भी भुगतान दिया जाता था। लेकिन ये अंदर की बात आप लोग थोड़ी जान पाते थे। आपको बस बकवास छाटनी रहती है। और अब ये बताओ, इस दौरान कौन एडवांस पॉइंट रखता था? बताओ मुझे। किसका 2 लाख का बिजनेस था महीने का, उसको तो 4,000 के आसपास कभी कभी लेट फाइन भी भरना पड़ता था। और ये लेट फाइन एजेंट अपने पास से भरता था ना, कि तुम्हारा रिश्तेदार ये जो उत्तम सिंह और समीर अग्रवाल आता था भरने के लिए, ये उस एजेंट के जेब से जाता था, समझे? फिर जो इस बेचारे के पास 2% का कमीशन आता, उससे मीटिंग में खर्चा करवा लिया जाता। क्या बचता था एक एजेंट के पास? सिर्फ मीटिंग में ही सुनने को मिलता है 10% का कमीशन, कभी आंखों से देखा भी नहीं। और जो 2 और 4% का कमीशन मिलता, उसमें से भी 7% डोनेशन के नाम पे काट लिया जाता था। फिर 30% कमीशन को रोक लिया जाता था अगले टारगेट के लिए। जब अगला टारगेट पूरा होता, तब ये 30% रुका कमीशन मिलता था। एक एजेंट को इतना समस्या हमेशा करना पड़ता था, और तुम सीधा एजेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हो कि उसने अपनी पावक पे कितना प्रिंट करवाया या कितना नहीं। उसके करवाने से पहले जो उसने कैश दिया, उसका कुछ उसके पास उत्तम ने रसीद दिया नहीं दिया? मेरे भाई, जब पूरी बात ना पता हुआ करे तो किसी एजेंट और सुविधा केंद्र संचालकों पे उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप सीधे उस एजेंट पे आरोप काश रहे हैं जिसने गर्मी, ठंडी, कोहरा और बरसात के टाइम हर दिन दुकान दुकान जाकर कलेक्शन करता था, और अगले सुबह वह सुविधा केंद्र में जमा करवा देता था। तो कैसे आप कह सकते हैं एजेंटों की गलती है? जहां तक आपकी मैं बात करूं, तो लोगों के अंदर एजेंटों के प्रति दुर्व्यवहार पैदा कर रहे हो। ऐसी घिनौनी हरकत करना बंद कर दीजिए। समझ में आया कुछ की नहीं? हो सकता हो कि आप बहुत ईमानदार हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके सिवा सब बेईमान हो। आपसे से भी ज्यादा और बहुत ईमानदार एजेंट है, तो कृपया किसी के प्रति दुर्व्यवहार मत उत्पन्न कीजिए। और रहा भुगतान का मामला, तो भुगतान की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर ही जारी होगा। एक प्रक्रिया और भी है, जो कि भुगतान का क्लेम राजपाल गठन के तहत होगा, जो कि कुछ प्रक्रिया है। मैंने इस प्रक्रिया के बारे में पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर अभी तक अपने भुगतान कैसे पाना है, और भुगतान क्लेम और लेटर कैसे बना के हेड ऑफिस भेजना, और फिर 30 दिन बाद कहां क्लेम डालना है जिससे भुगतान मिल सके, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाकर जरूर देख लीजिए, जिससे आपका जो भी डाउट है क्लियर हो जाए। रही 25 जनवरी की बात, तो 25 जनवरी को विंडो की खुलने की जानकारी अभी तक न किसी सुविधा केंद्र को मिली है और न ही किसी अचीवर को मिली। 25 जनवरी को सीआरसी रिपोर्ट, जो कि कोर्ट में पेश होगा, उसकी बात हम करते हैं। जब रिपोर्ट पेश हो जाएगी, उसी के बाद कुछ आगे की जानकारी हो पाएगी, और उसी आदेश से भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू होगी कि किस प्रकार से भुगतान होगा लोगों का। बस सभी जमाकर्ता और एजेंट किसी के बहकावे न पड़े, और न ही आपस में कोई विवाद करे। भुगतान की प्रक्रिया का दावा और क्लेम सीआरसी के रिपोर्ट के बाद ही शायद शुरू होगी। धन्यवाद। भुगतान की संघर्ष में मेरे साथ कौन कौन खड़ा है और कितना किसका पेमेंट रुका पड़ा है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने सभी जमाकर्ता और एजेंट के पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, सभी में भेज दीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।